कल होने वाले ड्रामा में कौन कौन क्या क्या किरदार करने वाले हो, क्या ये फैसला कर चुके हो? हाँ टीचर, कर चुके हाँ हैं। लक्ष्मी, हाँ, बताओ तुम क्या करने वाली हो? देश की आजादी के लिए लड़ने वाली झांसी की रानी का किरदार करने वाली हूँ मैं। वेरी गुड, बैठो। सुनील तुम बताओ। मैं त्यागी तिरपुरम कुमरन का किरदार करने वाला हूँ टीचर। गुड, ओके। राजा तुम क्या करने वाले हो? डॉक्टर का किरदार करने वाला हूँ। डॉक्टर का किरदार? हाँ टीचर, यही मेरी माँ की इच्छा है, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए घर का काम करके बर्तन धो के उसने बहुत कष्ट उठाए हैं। वो भी ड्रामा देखने आएगी। मुझे डॉक्टर के किरदार में देखकर वो बहुत खुश होगी। इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ के लिए इतना प्यार, बहुत भाग्यशाली है इसकी माँ। बहन इस समय कहाँ जा रही हो? स्कूल में ड्रामा है, देखने जा रही हूँ। बहुत अच्छा, जल्दी जाइए। उठो माँ, उठो, देखो ना माँ, डॉक्टर आए हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? 2 दिन से बहुत बुखार है। डरने की कोई बात नहीं, ये दवा लिख देता हूँ, लेकर आ जाइए, ठीक हो जाएंगी। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इन सब की जरूरत नहीं माँ जी, ये तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। रहने दो, मेरी माँ को अच्छा लगेगा। ओह, ये बारिश। चलो बेटा, जल्दी चलो। माँ, सर पे पल्लू क्यों डाला? अगर भीगे तो बीमार पड़ जाएगा ना। लेकिन तुम्हारा क्या? मैं माँ हूँ ना, भीगूंगी तो चल जाएगा। मुझे उठाओ। क्यों बेटा? उठाओ ना। लेकिन क्यों? उठाओ तो सही, बताता हूँ। ठीक है। मेरी माँ भी भीगनी नहीं चाहिए। जी, टीचर जी, टीचर जी, टीचर जी, आओ आओ। टीचर जी देखिए ना, मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? हर हफ्ते वो आकर जाता है। इस बार पैसा और एक चिट्ठी साथ में भेजी है। जरा पढ़कर सुनाइए ना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जरा ठहरिए। ये क्या टीचर, आप ही मन पढ़ रही है, जरा जोर से पढ़िए ना। कुछ नहीं, राजा को इस हफ्ते काम कुछ ज्यादा है, अगले हफ्ते आएगा लिखा है इसमें। अगले हफ्ते? पेट्रोल पंप पे मैनेजर की नौकरी है उसकी, काम ज्यादा तो होगा ही, इसलिए इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आएगा लिखा है इसमें। अगले हफ्ते तक मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। मैं खुद ही जाकर उसे नहीं माँ जी, ऐसी हालत में आप मत जाइए। मैं अपने बहन से मिलने कोयम्बटूर जा रही हूँ। मुझे किसी जरूरी काम से राजा से मिलना भी है। आप यही रहिए, मैं राजा से मिलके उससे ये बात बता के अपने साथ ही लेकर आ जाती हूँ। सर, यस, राजा नाम का मैनेजर। मैं ही वो मैनेजर हूँ। नहीं सर, नासिक से आया है वो। अच्छा, वो पीछे गाड़ी धो रहा है वो। राजा, ये क्या है? पेट्रोल पंप में मैनेजर का काम करते हो ये लिखते हो, और यहाँ कार साफ करने का काम करते हो। तुमने किस चीज की पढ़ाई की है और क्या काम कर रहे हो? मैं कार साफ नहीं कर रहा हूँ टीचर, अपना पेट पाल रहा हूँ। अपनी पढ़ाई के हिसाब से अगर मैं नौकरी ढूंढता रहा तो कभी अपनी माँ की देखभाल इस जन्म में नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पेट्रोल पंप पे कार क्लीनर का काम करता हूँ। अगर ये मेरी माँ को पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने तक इसी झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। प्लीज मेरी माँ को कुछ मत बताइएगा। तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सच में अच्छी नौकरी मिली है। कल ही तुम दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली? हाँ बेटा, वहाँ रेलवे में मेरे पति काम करते हैं। उन्होंने ही तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी देखी है। चलो चलते हैं। इंग्लिश सिखाते समय तो नहीं बोलता था, अभी दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए,
तो समझे आप इंग्लिश कितनी जरूरी है। इससे क्या पता चलता है? दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए, ये पता है। देखो बेटा, पहली बार घर से दूर जा रहे हो, यहाँ वहाँ कहीं उतर मत जाना, वरना ट्रेन तुझे छोड़कर चली जाएगी और वहाँ तेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तू कहीं उतरे नहीं, इसलिए मैंने तेरे लिए दही चावल, दाल चावल सब और रखा है। अचार? वो भी है। खाना खा लेना है और खाते समय छुप कर खा लेना, कहीं किसी की नजर ना लगे। देखो माँ, मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो आपकी फिक्र है। मेरे यहाँ रहते हुए भी आप ठीक से नहीं खाती, मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या करोगी। देखो माँ, बारिश में भीगना मत और दवाई वक्त पे लेना। टीचर, मेरी माँ की खांसने की आवाज आई तो तुरंत इन्हें देख लेना। तू जैसा कहेगा वैसा ही करूँगी, टाइम पे खाना खाऊंगी, दवा लूंगी। तू चल, मुझे आशीर्वाद दो माँ। भगवान तुझे सदा खुश रखे। ठीक है बेटा, चल जा। टीचर, मेरी माँ की देखभाल करना, मैं वहाँ जाकर चिट्ठी भेजूंगा। अरे राजा, ब्रीफकेस भूल के जा रहा है। सॉरी एंड थैंक्स। माँ का ख्याल रखना। हाँ, जाता हूँ। पूरी है? कौन सी है, अमरीश पूरी या ओम पूरी? मैदे से बनती है वही ना? ये पूरी ना, सही में ये असल पूरी है। पानी 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 पियो, मैं देता हूँ। ये लो पानी पियो। हाँ, तुम मुझे आश्चर्य से ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी माँ ने मुझे दही चावल, दाल चावल सब दिया है, मैंने पूरा खा लिया, वरना मैं यहाँ बैठे हुए सबको खाना खिलाता और बचा हुआ मैं खाता। और तो और मैं पूरे कंपार्टमेंट को क्या, ड्राइवर तक को जाके खाना खिलाता। यही हमारे नासिक का रिवाज है, हम लोग तो सब मिल बांट के खाते हैं। अच्छा, अगला स्टेशन कब आएगा? क्या? हम लोग सिर्फ हिंदी सीखें और तुम लोग क्या एक शब्द मराठी का नहीं सीखोगे? चाय, चाय वाला चाय। भैया, चाय। भैया, मुझे चाय नहीं चाहिए, यहाँ पर इडली मिलेगी क्या? इडली चाहिए? दारू ला के दूं क्या आपको? क्या इडली पूछी तो दारू की बात कर रहे हो? हाँ, आधी रात को 3 बजे इडली पूछ रहा है। तुझे अकल है क्या? कहाँ जा रहा है तू? दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहा है? अरे यहाँ पर तो इडली मिल भी जाएगी, आगे तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दिल्ली जा रहा है बोल रहा है, पता नहीं क्या करेगा ये। वहाँ का दिया हुआ टिफिन कैरियर छोड़ आने से आने जाने वाले सब मुझे हूल दे रहे हैं। चलो और कुछ है क्या, देखता हूँ। अरे यार, सिर्फ स्टेशन है। नहीं, माँ ने बोला था कि अगर ट्रेन से उतरे तो ट्रेन मुझे छोड़कर चली जाएगी, इससे अच्छा चाय से गुजारा कर लेता हूँ। भाई साहब, चाय 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 चाय। इधर आओ। चाय। मैंने सोचा तुम्हारा धंधा की चौपट करूँ, मुझे एक चाय दो। 1 कप ले लो ना। ये 15 पैसे में तुम मुझे ये पूरा गिलास भर दो, मैं तुम्हें 15 गिलास पैसे रख। देता हूँ। रख दे गिलास। दिल्ली जाके भाव कम करके आना, फिर 15 पैसे में दे दूंगा, समझ गए? चले आए 15 पैसे में चाय खरीदना है। पता नहीं टिकट रखा है कि नहीं। नर्मदा! अरे आइए इधर, सब लोग उतरिए। अरे बाबू सुनो बाबू, अरे गाड़ी आ गई, हमारा स्टेशन भी तो आ गया। अरे सुनो बाबू, इधर इडली वड़ा सांभर गर्मा गर्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गर्मा गर्म आइए, खाइए मेम साहब, आइए मेम साहब, आइए आइए मेम साहब। क्या चाहिए बोलिए? इडली वड़ा सांभर क्या चाहिए? 2 वड़ा देना। 2 वड़े अभी देती हूँ जी। बोने का टाइम है जी। अरे सब लोग उतरिए तो सही, इधर आइए इधर आइए। हाँ जी, मुझे जरा 2 पूड़ी देना। क्या चाहिए आपको? 2 पूड़ी। 2 पूरी अभी देती हूँ। सुनो भैया, मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत आराम से रह रहा है। जल्दी जाकर कुछ खाकर आ जाओ। इस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी सिर्फ 10 मिनट रुकती है। एक बार गाड़ी चली गई तो 4 दिन में एक बार आती है। तू इतने आराम से देखे जा रहा है, लगता है गाड़ी छोड़ देगा। तू प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ही देखते रह जाएगा। क्या चाहिए बाबू? चिकनी है। हाँ? हमें तो 2 इडली और 1 वड़ा चाहिए। अभी लाई बाबू। अरे मेरी जान।
अरे बाबू पैसे क्या गिन रहे हो? आओ उतरो तो सही। अरे गर्मा गर्म एक प्लेट आलू पूरी देना। मिलेगा आपको। और भी देती हूँ। और एक बड़ा भी देना। बड़ा भी चाहिए? ओके। अरे बाप रे, मेरी गाड़ी। अरे नहीं नहीं, अरे बाद में दे देना, ये तो मालगाड़ी है, वो तुम्हारी ट्रेन है। पहले जाओ, शुक्रिया, खाओ, आराम से बहुत मजे गड़बड़ हो गई। करो। हाँ? आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया? नहीं किया। आपको मराठी मालूम है? मालूम नहीं। नहीं मालूम? बेवकूफ लोग हैं, भूखे खड़े हैं। गाड़ी 5 मिनट ही रुकेगी और यहाँ गाड़ी छूटी तो शाम को ही अगला स्टेशन आएगा। मुझे क्या इनकी मर्जी? क्यों नहीं किया? उस लड़की ने नाश्ता नहीं दिया। वो लड़की? हाँ उसी ने। वो छोकरी? हाँ हाँ। अरे वो छोकरी, इधर आ। आओ। क्या बाबूजी? सी माय फ्रेंड। जी हाँ। देखो, हाँ? मेरे दोस्तों को सबको नाश्ता दो। हाँ। जल्दी सप्लाई करो, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। जल्दी। हाँ। एक एक जन को 5-5 पूरी, एक एक वड़ा। हाँ? जल्दी सप्लाई करो। चलो चलो, गाड़ी चालू हो गई। ओए ओए बाबू। चलिए, गाड़ी तुरंत निकल जाएगी, पैसा निकाल। नाश्ते में दम नहीं है, लेकिन कितना पैसा हुआ? हाँ, मेरे हिसाब के 120 रुपए हुए बस। ये नाश्ते के लिए? ये तुमने खाया, वो तुम्हारे दोस्त लोगों ने खाया, उसका पैसा कौन भरेगा? दोस्त? कौन दोस्त? हाँ? तुम्ही ने तो बोला था सबको नाश्ता दो, दे दिया। वो बोलते हैं पैसा तुमसे लो। नाश्ते का पूरा 118 रुपया और प्लेट फेंकने के हुए पूरे 2 रुपए। चल फटाफट निकाल। अच्छा, एक पूरी कितने की? 1 रुपया। एक बड़ा? 1 रुपया। 2 पूरी, एक बड़ा, 3 रुपया। अच्छा ये लो, हाँ? मैं चला। ओए, भागता कहाँ है? अरे पैसा अरे, तुझे अरे, दे दिया ना, मेरे कॉलर पकड़ती है। अरे छोड़ ये मुझे। ड्रामा अरे यहाँ मेरी नहीं गाड़ी चलेगा। जा रही है। धंधे अरे का छोड़ टाइम ना। खोटी मत कर। अरे छोड़ मुझे। मेरे पैसे छोड़। अरे मेरी गाड़ी अरे जा रही साले है। हरामी। छोड़ अरे मुझे, मैं रुक, कह रहा हूँ। अरे रुक कहती हूँ ना। सबको नाश्ता कराया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया यार। ये ले अपना बक्सा। बोला ना रुक। अरे तेरी तो मार डालूंगी तुझे। चल पैसे निकाल पहले। चल। अबे तेरी तो। ओए बच्चू, भागता कहाँ है? हाँ? ये नुकसान हुआ है, उसे कौन भरेगा? तेरा बाप? ये ड्रामा वामा इधर नहीं चलेगा। हाँ चल पैसे निकाल। एक हाथ दूंगा ना, 32 ही बाहर आ जाएगी। दूसरी गाड़ी कब आएगी? 4 दिन के बाद। कितने दिन? बहरे हो क्या? 4 दिन के बाद। 4 दिन? ए साली छोकरी, अकल है तुझे? मुश्किल में डाल दिया। जो निकल गई वो गाड़ी नहीं, मेरी जिंदगी है। पैसा निकाल बाबा। पैसा पैसा बोल के मेरी जान निकाल दी। ये लो, पूरा पर्स ले लो। जो गाड़ी निकल गई वो वापस आएगी क्या? बोल बोल ना। अबे छोकरे, ये ले तेरा पर्स। मेरे हिसाब का 120 रुपया हुआ। हाँ, बड़ा आया ओए पर्स देने वाला। हाँ? ओए, क्या मटकती हुई जा रही है? तेरी वजह से मैंने गाड़ी ही नहीं, मेरी जिंदगी मिस की है। जा रही है मटकती हुई। तुझे तो खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। अब तो गाड़ी आने में 4 दिन लगेंगे। तब तक मैं यहाँ बैठकर क्या घास काटूं? अब क्या होगा भगवान को ही पता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ेगा, सोचा भी नहीं था। माँ, तूने पहले ही बोला था स्टेशन पे उतरना नहीं, ट्रेन तुझे छोड़कर चली जाएगी। तेरी बात नहीं सुनी। मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अच्छा है कम से कम तू मेरे साथ है। अगर छोटी बेटी की तरह ये बेटी भी छूट जाती तो तू भी मेरे साथ नहीं होती। इस वक्त पता नहीं तू क्या कर रही होगी। अरे छोकरी, पता नहीं इसको पटाना पड़ेगा। अरे देवी जी, महारानी जी। अरे कौन इस समय पर बुला रहा है हमको? नमस्ते जी। ओए होए, अभी तो इधर भी आ गया। कितनी बार इन उल्लू के पट्टों को समझाना पड़ता है। स्टेशन पर ही अपना हिसाब किताब खत्म हो गया, पता नहीं अब क्या है इधर।
बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए। क्या भूख लगी है? मैं और मेरा कृष्णा 2 बार खाएंगे, पर मैं तुझे थोड़ा भी नहीं दूंगी। जा जा। ये क्या? तू और तेरा कृष्णा 2 बार खाएंगे पर मुझे खाना नहीं देंगे? ओए होए, देखो तो भैंसा अभी तक सो रहा है। सूरज चढ़ाया सर पर। भैंसा बोल के जा रही है, एक तो खाना नहीं दिया, ऊपर से ऐसे बोल रही है। मैं यहाँ पे ठंड से कांप रहा हूँ, बड़ी मटकती हुई जा रही है। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? साला अंधा है क्या? अभी आया मैं। सारे सामान को गोरापुर स्टेशन भेज दो। अच्छा, ठीक है, राइट टाइम। ओके। एक्सक्यूज मी सर। ए, अरे तुम अंदर कैसे चले आए? It's all my mistake, sir. See that bloody girl? Just because of that girl, I missed my train. हे भगवान, अब तो तुम्हारी गाड़ी 3 दिन के बाद ही आएगी। If you don't mind, can I make a phone call? अरे ओए होए मास्टर बाबू, उस लुच्चे लोफर को फोन नहीं देना। हाँ, ये पब्लिक फोन नहीं है, सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए है। Me to want to talk to railway officer Delhi, sir. दिल्ली? किस अधिकारी को फोन करना चाहते हो? One Mr. Gopal, GD Gopal. अच्छा अच्छा, जीडी गोपाल से बात Right, करना sir. चाहते हो? मैं कोशिश करता हूँ। क्या मैं मिस्टर गोपाल से बात कर सकता हूँ? ओके, नसीब वाले हो, लाइन लग गई। Hello, जीडी गोपाल स्पीकिंग। Mr. Gopal. मैं राजा बोल रहा हूँ सर। तुम्हारे लिए मैं स्टेशन पे इंतजार कर रहा था। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ वोडापुर स्टेशन से बोल रहा हूँ। हे भगवान, उस स्टेशन पर तो 4 दिन में एक बार गाड़ी रुकती है। अब क्या करोगे तुम? कल टिफिन खाने के लिए उतरा था सर, तभी ट्रेन मिस हो गई। आज सुबह 10 बजे मेरा इंटरव्यू था। अगर मैं ये इंटरव्यू अटेंड कर लेता तो मुझे यकीन है सर कि मुझे नौकरी जरूर मिल जाती। और अगर ये नौकरी मुझे मिल जाती, मैं अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर पाता। सर, मैं स्टेट लेवल में फर्स्ट आया हूँ सर। मैं अपना हॉल टिकट नंबर देता हूँ सर। किसी तरह से मेरा स्पेशल इंटरव्यू करवा दीजिए सर, कोई इंतजाम कर दीजिए सर। सर्टिफिकेट है ना? रखा था सर, लेकिन गाड़ी के साथ वो भी छूट गया। उसमें कपड़े भी थे, सूटकेस ही हाथ में लगा। सर्टिफिकेट के बिना यहाँ आने से अच्छा है तू वापस गांव चला जा। क्या आप फर्स्ट क्लास में भी पास होकर कोई फायदा नहीं सर? सर्टिफिकेट के बगैर क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? गुम हो गया बताएंगे तो क्या वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? कोई बात नहीं सर, हर पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल जाती सर। तो क्या हुआ, मैं हाथ गाड़ी खींचकर भी मेरी माँ की देखभाल कर लूंगा। अच्छा, दुखी मत हो। मैं फील नहीं कर रहा हूँ सर, मेरी माँ मुझ पर निर्भर है और मैं इस नौकरी पर निर्भर था। सर, दिल्ली में आपके डिपार्टमेंट में कोई छोटी नौकरी दिला सकते हैं आप? सॉरी राजा, गाँव जाने के अलावा कोई चारा नहीं। अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। और एक बार मेरे सामने तू आई तो मैं जान से मार डालूंगा। तुझसे क्या हिंदी में बात करूं? बददिमाग लड़की, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं। इतने कष्ट उठाकर मैंने पढ़ाई की थी और तूने सब खत्म कर दिया। दूसरों की तकलीफ ना समझने वाली तू कैसी औरत है? इसलिए भगवान ने तुझे इस सुनसान जगह पर अनाथ की तरह छोड़ दिया है। कमीनी, रास्कल, थू। मुझे माफ कर देना साहब, मैं भी एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। आपने जो फोन पर बात की मैंने सारी सुन ली। आपकी तकलीफ क्या है मुझे समझ में आ गई, लेकिन मेरी तकलीफ क्या है आपको नहीं पता। स्टेशन पे 4 दिन में एक गाड़ी आती है, 10 मिनट का ही धंधा है। इस एक वक्त के धंधे से ही मेरा और मेरे दादाजी का गुजारा होता है। ऐसी रोजी रोटी पर आँच आने से भला मैं कैसे चुप रह सकती थी? इसलिए मैंने तुम्हें रोका। इसके लिए माफ कर देना मुझे। 10 साल पहले आप ही की तरह मैं और मेरे दादाजी
इस स्टेशन में फंस गए थे। हमारी जिंदगी इसी प्लेटफॉर्म पर छूट गई थी। इसलिए यही हमने इस स्टेशन पर इडली वड़ा की दुकान खोली ताकि हमारा गुजारा हो सके। जैसा कि तुमने फोन पे बात की, हाथ घड़ी खींच के भी अपनी माँ की देखभाल कर सकते हो। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? तुम फिक्र मत करना, मुझसे जितनी मदद हो सके मैं करूंगी। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, घर चल के खाना खा लो साहब। नहीं, मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं चाहिए। मैंने जो किया वो गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। और इस तरह खाना खाए बगैर मत रहिए साहब। चाहे तो मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ। ठीक है। खाइए। नर्मदा, तमिल मेहमान आने वाले हैं, बोली थी, यही है क्या? हाँ दादाजी, ये बुड्ढा कौन है? यही है मेरे दादाजी। हमारे दादाजी? दादाजी! बैठो 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 भाई। नहीं दादाजी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उठकर आपके पैर छू लूं। गांधी जी के बाद तुम्हारे दादाजी को ऐसे वेश में देखा है। वही खादी कुर्ता, वही खादी लुंगी, क्या देशभक्ति है। ये लो ब्रश। मैं दांत साफ कर चुका हूँ। पहले ब्रश तो देखो। ये तो मेरे ब्रश जैसा है। ये तुम्हारा ही है। दांत साफ करके वही छोड़कर आ गए थे तुम, समझ गए? दांत बचाने के लिए मैंने ब्रश लाकर दे दिया और देश बचाने के लिए मैंने आजादी लाकर दे दी। एक साधारण ब्रश को जो नहीं संभाल पाया, वो आजादी कैसे संभालेगा? अरे तुम्हारे ही भरोसे तो आजादी दी थी हमने। क्या स्वतंत्रता आपने लाके दी थी? मेरे कहने का मतलब है, पहले मैं, मेरे बाद फिर गांधी जी, फिर नेहरू जी, अरे हम सभी लोगों ने मिलकर तो आजादी दिलाई थी। मेरे दादाजी 15 साल जेल में थे, है ना दादाजी? क्यों रहे थे आप जेल में? देश में कितनी समस्याएं थी पता है तुम्हें? एक या दो नहीं। स्वतंत्रता की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इसी तरह ढेर सारी समस्याएं थी जिनसे हम लोग लड़ रहे थे। हमने नमक आंदोलन में भाग लिया, देश के लिए भूख हड़ताल की। ये सब हम लोगों ने इसलिए किया कि देश आजाद हो, तुम लोग आराम से रहो। शरीर जर्जर हो गया हमारा इसमें। खाते क्यों नहीं? इडली पसंद नहीं है क्या आपको? क्या कहूँ तुमसे, तुम्हारे दादाजी की बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। साथ ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के घर पर खाना खाते वक्त गर्व महसूस हो रहा है। दादाजी, पर ये साधारण घर नहीं है, पोरबंदर है। और ये साधारण जन्म स्थान नहीं, ये गांधी जी का जन्म स्थान है। सोचकर इडली खाते वक्त मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। नर्मदा, हाँ? पानी लेकर आओ, मेहमान को मैं देख लेता हूँ। ठीक है। इधर आ, इधर आ। क्या है? तू किस जात का है? क्या? तेरी जात पूछ रहा हूँ मैं। क्या दादाजी, गांधी जी के बारे में बात करके जात की बात कर रहे हैं। तू नीच जात का है कि नहीं, ये जानना चाहता हूँ क्यों? मैं। क्योंकि मेरी बेटी मासूम है, उसने तुझे घर में बिठा के खाना खिला दिया, इसलिए घर का शुद्धिकरण करना है कि नहीं, ये सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, आप कौन सी जात के हैं? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जिस घर में मैंने बैठ के खाना खाया, कहीं वो नीच जात के तो नहीं है, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। मैं सचमुच नीची जात का हूँ। ऐसा? मैं भी नीच जात का हूँ। बना दिया ना, आखिर तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तुम्हें जांच रहा था, मैं तो ऊंची जात का हूँ। देखा देखा, मुझे पता था कि आप ऐसे चेक करेंगे। सचमुच मैं भी बहुत ऊंची जात का हूँ। हाँ, बहुत ऊंची जात का। मैं ओरिजिनली ऊंची जात का हूँ। आइए गले लगे हैं। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तुम्हारी माँ मेरी तरह खाना बनाती है? तुम्हारी तरह क्या, तुमसे भी अच्छा बनाती है। रसम भी बनाए तो अमृत की तरह लगता है। सिर्फ यही नहीं, एक मिनट भी मेरी माँ मुझसे बिछड़ के नहीं रही। ऐसे में 2 दिन मेरी माँ मुझसे बिछड़ कर पता नहीं कैसे जी रही होगी। पोस्टमैन अभी तक क्यों नहीं आया? आपकी तबीयत इतनी खराब है, राजा की चिट्ठी आई है क्या? नौकरी मिल गई क्या? यही तो मुझे पता नहीं, नौकरी मिली कि नहीं। कम से कम उसे तो वापस आ जाना चाहिए था। उसे वक्त पे खाने की आदत है, खाना खा भी रहा होगा कि नहीं। कहाँ कहाँ जा रहा है इस समय तू? अंदर खाना खाने। ये क्या तेरा घर है? नहीं, ये क्या है? आंगन। क्यों रखा है? कुत्ते को बांधने के लिए। पहले कुत्ते को यहाँ बांध के रखा था, अब तेरे आने के बाद यहाँ बांध के रखूंगा तो फील तो करेगा ना। आप कहना क्या चाहते हैं आखिर? मुझे वैसे भी फोकट का खाना है, कहीं भी बैठ के खा ले, क्या फर्क पड़ता है, यहीं बैठ के खा ले। चले आते हैं मुफ्त का खाना खाने। स्टूल नहीं चाहिए, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा।
नर्मदा, इसको खाना ला के डाल दे। देखना है कैसे खाता है ये। कैसे खाता हूँ? ऐसे खाता हूँ। 3 जन्म से हम लोग भी ऐसे ही खाते हैं। उससे पहले खाना मुंह खोलता है तो बंद ही नहीं करता। थोड़ा सा खाना मुझे भी डाल दो। ये क्या? ये थोड़ा है तुम्हारे लिए, हाँ। तो ज्यादा क्या होता है? अरे लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और तू एक साथ 2 हफ्ते का खाना मांग रहा है। अरे तेरा पेट है कि हौदा है भाई? दादाजी बेकार में मत डांटो, वरना खाना शरीर में नहीं लगता। अरे ये बेकार की बात किए जा रहा है और तू सुन रही है चुपचाप। पहले आप अंदर जाइए, मुझे इन्हें खाना परोसना है। इस लड़की को कौन समझाए? हेलो, इस तरफ हैं? अंदर जाना है। अरे मेरे लिए बाहर ही ठीक है। इस आदमी की नजर लगने से पहले मुझे खाना दे दो। रुको, तुमने खाना खाया? खा लिया। क्या बात है, आज इतने प्यार से पूछ रहे हो? तुम खा चुकी तभी तो मैं चैन से खा सकूंगा ना। एक काम करो, दोनों बर्तन मेरे पास दे दो। क्यों? दो ना। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ। सारा खाना इतना ही है? हाँ इतना ही है। क्या है, मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। ऐसे ही हंसते रहो तो मैं चैन से खा लूंगा। उठ गए क्या? ये लो कॉफी। सुनो, तुम जो कर रही हो वो क्या ठीक है क्या? तुम्हें गलत नहीं लगता? क्यों, क्या हुआ? और नहीं तो क्या, मैं मुसीबत का मारा तुम्हारे यहाँ पड़ा हुआ हूँ और सिर्फ 2 ही दिन रहने वाला हूँ। मुझे इस तरह से बाहर सुला दिया और उसके बाद ये बदबूदार चादर मुझ पर उड़ा दी। ऐसी बदबू में कोई इंसान रह सकता है क्या? ये तो बताओ मुझे तुम पहले। शायद ये चादर तुम्हारे दादाजी की है। ठीक है, पहले कॉफी पी लो। नहीं नहीं, कल रात को फ्री में थोड़ा सा खाना क्या खिला दिया? इतना थोड़ा सा, और उसके बाद मेरा इतना अपमान कर दिया। अब मैं यहाँ पर मुफ्त में खाना नहीं खाऊंगा। अगर तुम मुझसे पैसे लोगी तभी मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। पैसे ले लूंगी, पहले पी लो। नहीं नहीं, मैं पैसे देकर अरे मेरा सूटकेस कहाँ है? उड़ा दिया क्या? मैंने अंदर रख दिया है। अंदर रख दिया? ये तो अन्याय है। थोड़ा छोड़ो तो कुछ भी करने लगती हो। कहाँ है तुम्हारे दादाजी? जात पात की बात करने वाले वो दादाजी। चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला रहा हूँ, ये कैसा अन्याय है? तुम्ही ने तो अंदर से सूटकेस मेरा बाहर रखा और तुम्हारी पोती ने मेरा सूटकेस बाहर से अंदर रख दिया। दोनों मिलकर क्या गोलमाल कर रहे हो? क्या कहा? गोलमाल? हाँ, और नहीं तो क्या। उस सूटकेस में कितना कीमती सामान है मालूम है आपको? हाँ, बड़ा अलादीन का चिराग छुपा रखा है। अलादीन का चिराग नहीं, छोटा चिराग है। उसे साफ करके रखना है, वो बहुत कीमती है। जल्दी लाकर दो ना मुझे। पेटी चाहिए ना? हाँ, लेकर आता तुम्हारे हूँ। दादाजी को एक ही कपड़े पहने देखता हूँ, क्या मेरे कपड़ों को भी ऑल्टर करके पहनेंगे? ये लो। कॉफी। सुबह उठकर दांत साफ करके कॉफी पीने की आदत डालो। नहीं, मैं नाकर आकर पीता हूँ। गणेश जी, आप बहुत अन्याय कर रहे हैं। मेरे हाथों में एक पैसा भी नहीं है, तब भी मैं हर शुक्रवार को आपके आगे नारियल तोड़ने की आदत को नहीं बदल सकता। आपने क्या किया? ऐसी जगह पर लाकर मुझे फंसा दिया जहाँ एक भी दुकान नहीं है, तो मैं नारियल कैसे फोड़ूंगा? आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैंने भी चालाकी की। जिस घर ने मुझे खाने को दिया, उस घर में चटनी पीसने के लिए जो नारियल रखा था वो मैं लेकर आया हूँ। जहाँ आपका सवाल है ये चोरी है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है ये मैं लेकर आया हूँ। क्या कर रहा है? किसके घर का नारियल फोड़ रहा है तू? प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे सुन, एक गांव को छोड़कर दूसरे राजा! गांव में नारियल फोड़ना पड़ रहा है। ये क्या कर दिया आपने? राजा, सर, हाथ में क्या है? उंगली। वो तो दिख रहा है, वो सफेद सा है, वो क्या है? सफेद सा दिख रहा है? अच्छा, ये अच्छा। नारियल है। आपके घर में 2 दिन से ये नारियल अनाथ पड़ा था। वो ये सड़ ना जाए इसलिए यहाँ लाकर भगवान के लिए फोड़ दिया। नीचे खराब ना हो जाए इसलिए अब मैं खा रहा हूँ इसे। ये नारियल खाने का समय है क्या? वो ऐसा है कि दोपहर के समय में ऐसे ही कुछ खा के एडजस्ट कर लेता हूँ।
उसकी जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, तुम्हें भरपेट खिलाऊंगा। उसे फेंको। एक बार आप डांट डांट के खिलाते हो, दूसरी बार बड़े प्यार से खिलाते हो। आपको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ दादाजी। चल आजा आजा, मैं 1 रुपए के सिक्के की तरह हूँ। 1 रुपए के सिक्के में एक तरफ शेर छपा होता है और दूसरी तरफ रुपए की कीमत लिखी होती है। अभी तक तूने शेर को देखा है, अब तू उसकी कीमत देखेगा। आजा आजा, चल अंदर आ, बैठ जा। दादाजी, क्या ये सब कुछ देखने के लिए या खाने के लिए भी है? तुम्हारे खाने के लिए और हमारे देखने के लिए है। पत्ता वहीं डालो, वहीं डालो। बाप रे, इतना बड़ा पत्ता? तू अच्छी तरह से खा, इसलिए इतना बड़ा पत्ता डाला। फिर भी पत्ता छोटा पड़ गया तेरे लिए। नहीं नहीं, एडजस्ट कर लूंगा मैं। क्यों बेटा, हाथ नहीं धोएगा नहीं, क्या? खाना खा के धो लूंगा। हाथ साफ करने के लिए इतना सोचता है। नमक? नमक रहने दो, सीधा खाने से शुरू करते हैं। खाना देते वक्त उसमें थोड़ा सा डाल देना, बिल्कुल थोड़ा सा। अरे रहने दे। आप डालोगे तो ज्यादा डल जाएगा, मैं खुद ही डाल लेता हूँ। आप सामान निकालो। ये लीजिए सांभर। मैं अगर इस तरह खाऊंगा तो शुक्रिया अदा किए बगैर सो जाऊंगा, तो अभी से आपको शुक्रिया क्या बोल देता हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है भाई, हम कहीं भी रहेंगे अपना रीति रिवाज तो नहीं भूलेंगे वो ना। कैसे भूल सकते हैं? और क्या, अपनी परंपरा को थोड़े बदल सकते हैं हम। वो कैसे बदल सकते हैं? हाँ, इसीलिए जब मैं गांव में रहता था ना, तो अमावस के दिन किसी भिखारी को बुलाकर खाना खिलाता था मैं। अच्छी आदत है। इस गांव में भिखारी तो है नहीं, इसीलिए तुझे बुलाकर खाना खिला दिया। ये लो, 1.25 रुपए का दक्षिणा और पान का पत्ता। खाना खाने के बाद लेकर जाना इसे। मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। मुझे बताए बगैर मेरी पेटी तुमने खोल कर देखी थी क्या? हाँ, देखा। इसमें से मेरी माँ की फोटो निकाली क्या? हाँ, निकाली। निकाली? नहीं, छोड़ दो उसे। नहीं, नहीं, छोड़ो, 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 छोड़ो। ओहो, छोड़ो ना। नहीं, मत करो ऐसा। छोड़ दो उसे। चल, चल, जा। मेरा मुंह कभी मत देखना। जा, जा यहाँ से। जा, 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 जा यहाँ से। जा। मैंने तुम्हें मारा, इसके लिए तुम अपने कुत्ते को क्यों मार रही हो? हाँ, मेरे पाले हुए कुत्ते को मैंने मारा। उसकी छोड़ो, तुम्हारी माँ की तस्वीर मैंने ली, इसलिए तुमने मुझे मारा। लेकिन उस तस्वीर का क्या किया ये पूछा? आओ बताती हूँ, आओ। ये देखो। मुझे माफ कर दो। अब तक इस दुनिया में मुझ पर प्यार जताने वाली सिर्फ मेरी माँ थी, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरी माँ की तरह प्यार जताने वाली तुम भी हो, मैंने ये आज जाना। हाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे जितना हो सकता है मैं इन कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ। क्यों? यहाँ हफ्ते में एक दिन ही बाजार लगता है, घर का सारा सामान खरीदना है। तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है बताओगे तो मैं वो भी ले आऊंगी। और एक बात, अभी तक बाजार में मैं हमेशा जाती रही हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ की जरूरत है। चलोगे ना मेरे साथ? चलता,
लेकिन बाजार में इतनी भीड़ और शोर रहता है, वो मुझे पसंद नहीं। तुम जाकर आ जाओ, मैं एक काम करता हूँ, इन कबूतरों और भेड़ों को और बकरियों को चारा डाल देता हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन दादाजी के आने का वक्त हो गया है और वो कह रहे थे कि तुमसे काफी बातें करनी है। क्या दादाजी को अकेले में मुझसे बात करनी, ऐसा बोल रहे थे? इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूं या पाकिस्तान के साथ लड़ने भी चला जाऊंगा। दादाजी के आने से पहले भागो। मार्केट तो ये बहुत अच्छी है, सारे सामान मिलते हैं यहाँ पर। चलो अच्छी बात है, मैं भी कुछ ले लूंगा। इस औरत से कभी कुछ नहीं लेना, बहुत लुटती है ये। वो दुकान देख रहे हो, उस औरत के पास सारी चीजें होती है और अच्छी भी देती है वो। नारियल पानी ये पी देखो लो नारियल बाबू। पानी। ले लो बाबू। नारियल पानी पियोगे क्या? बोलो ना। नारियल पानी नहीं चाहिए, पहले से मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने एसएससी पास कर लिया, एचएससी पास कर लिया, लेकिन ये पास करने के लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन यहाँ क्या पास करना है? सब लोग आराम से जो पास करते हैं ना वो, बस मुझे खाली जगह नहीं मिल रही। तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ कैसे रहा। बोलूं, कुछ पता नहीं चल रहा। जगह नहीं मिलती है। जरा वहाँ देखो, हाँ? वो बच्चा कितनी आसानी से पास कर रहा है। हाय दया, छी, तुम भी ना। जाओ, अब क्या करोगे? वहाँ पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, उन्हें हरा भरा करके आता हूँ। तुम उस तरफ जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। हैं? ठीक है। क्यों माला क्यों निकाल दी? कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो मेरे हाथी के बच्चे को उसे हार पहनाने की आदत है और उस लड़की को बच्चा देने की मेरी आदत है। क्या कहती हो, आती हो क्या? कंधे से हाथ हिंदी निकाल। में बात कर। ओ, तेरे को इसमें प्रॉब्लम है क्या? इंसान और जानवर की प्रॉब्लम। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ नहीं डाला और तू मेरा कॉलर पकड़ रहा है। जो मर्द होते हैं वो किसी के कंधे पे हाथ डालने से नहीं डरते। नहीं, छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। कुछ कमीने, मैं यूं ही किसी के कंधे पे हाथ नहीं डालता। तूने ही गलत आदमी से टक्कर ले ली। मैं जिंदगी में किस पे हाथ डालता हूँ ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, समझा क्या? यू रास्कल। तुमने तो धो डाला उस भवानी को। इस इलाके में सारे लोग उसे देखकर डरते हैं
और तुमने तो उसे आराम से धो डाला। पता नहीं क्यों, जब उसने तुम पर हाथ उठाया तो मुझसे रहा नहीं गया। पता नहीं इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आ गई, मुझे भी नहीं पता। नर्मदा, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी स्टेशन पे गाड़ी नहीं आई तो तुम गांव नहीं जाओगे। मतलब? मतलब तुम मेरे साथ ही रहोगे, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखोगे, मैं भी तुम्हें इसी तरह देखती रहूंगी। देखती रहोगी तो मैं जाऊंगा कैसे? 4 दिनों में ऐसा लगता है जैसे कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे साथ ही मुझे रहना है, यही मेरा मन सोचता है। मेरे पास भी एक दिल है, ये तुम्हें देखने के बाद ही मैं जान पाई हूँ। जब तक इस जान में जान है, मैं तुमसे बिछड़ के नहीं रह सकती। मैंने जो तुमसे प्यार किया है वो आसमान से भी ऊंचा है, सपनों से भी गहरा है, भूमि से भी बहुत बड़ा है, हवा से भी बहुत तेज है। सच है ये कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी सांसों में समाये हो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जो मैं बोलना चाहता हूँ, जब तुम बोल रही हो तो मैं कैसे बोलूँ? सोच रहा हूँ तुमसे कितने महीने इंतजार करवाऊंगा। जितने भी साल बीत जाएं, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं तुमसे मिली थी उसी प्लेटफॉर्म पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कॉफी। राजा, दादाजी, ये क्या कर रहे हैं? तुमसे उम्र में बड़ा होकर भी तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन जिसकी जवान बेटी हो, अगर वो ऐसा करे तो यह गलत नहीं होता है। उसकी माँ उसे 10 महीने की छोड़कर चली गई थी, तभी से उसका बोझ संभाल रहा हूँ। जिस बात के लिए मैं डर रहा था बेटा, आज वही बात तुम दोनों के बीच में देख रहा हूँ बेटा। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हो बेटा। अब मैं बूढ़ा क्या कहूँ, बस नर्मदा को धोखा मत देना, धोखा मत देना नर्मदा को बेटा। अपनी 10 महीने की बेटी का बोझ जो आप 20 साल से उठा रहे हैं, मैं उसे बोझ न समझकर एक सुख समझकर जिंदगी भर हमेशा नर्मदा का साथ निभाऊंगा। मेरे लिए इतना ही बहुत है बेटा, इतना ही बहुत है। नर्मदा, मेरे गांव जाने वक्त तुम इस तरह चुप रहोगी तो इसका क्या मतलब है? पता नहीं अब तुम कब आओगे और मैं कब तुमसे बात करूंगी, तो अब बात करने से क्या फायदा? तुम इस दर्द से रो रही हो, मैं ये भी नहीं कर सकता, इतना ही फर्क है। देखो नर्मदा, हम लोग जरूरत की वजह से ही तो बिछड़ रहे हैं ना। बिछड़ते समय ऐसा लग रहा है कि काश मैं तुमसे मिली ही ना होती। तुम तो मुझे लेकर नहीं जा सकते। जब तुम मुझे लेने आओगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। गाँव जाते वक्त मुझसे कहकर मत जाना, वरना मैं ये सह नहीं पाऊंगी। बोल कर जाऊंगा, तुम सहन नहीं कर पाओगी। अगर बिना बोले गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखो, मुझे मुड़ के देखो। मुझसे नहीं होगा। प्लीज, नहीं नहीं, प्लीज, मुझसे नहीं होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। देखो, आंखें खोल कर देखो मुझे। मैं नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगी? नहीं नहीं खोलोगी? नहीं।
टीचर, टीचर। राजा, तुम कब दिल्ली से आए? मैं अभी अभी आया, लेकिन घर पे ताला क्यों है? ओ, कल से माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? जाते समय तो तुम इतना खुश थी, अब कब लौटा ये भी नहीं पूछ रही हो। तुम्हें क्या हुआ? बोलो ना माँ, बोलो ना माँ। तुम बोलती क्यों नहीं माँ? अब वो बोल नहीं सकती। डॉक्टर, राजा, तुम जो बोल रहे हो वो समझ सकती हैं, लेकिन बोल नहीं सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? 15 साल से इन्हें दिमाग की बीमारी है। ठीक से ध्यान न देने की वजह से इनका रोग बढ़ गया। अब ये बोल नहीं सकती। इसे ठीक नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं? इस बीमारी का इलाज बिल्कुल है, लेकिन इंडिया में इसका इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, लेकिन खर्च बहुत होगा। बहुत मतलब कितना कितना हो जाएगा डॉक्टर साहब? यही कोई 2-3 लाख। अब मेरी माँ को हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं है डॉक्टर। क्या मैं अपनी माँ को घर ले जा सकता हूँ डॉक्टर? हाँ, ले जा सकते हैं। नर्स, रिपोर्ट देना। ये तुम्हारी माँ का मेडिकल रिपोर्ट है, इसे लेकर तुम कहीं भी जा सकते हो। माँ, रो मत माँ। बिना किसी नौकरी के मैं तुझे अमेरिका कैसे ले जाऊंगा? यही सोच रही है ना? मैं कैसे भी ले जाऊंगा। सभी माएं अपने बच्चों के लिए 9 महीने कष्ट झेलती है, लेकिन तुमने मुझे पैदा करके 25 सालों से कष्ट उठा रही हो। मैं क्या कर पाऊंगा? क्या करने वाला मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कैसे भी मेहनत करके तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। और तुम फिर से बोलने लगोगी, तुम फिर से बोलने लगोगी माँ। हमको बुला रहे हैं। We want to see all the place over here. Are you tourist guide? We are new to this place. Can you guide us? हमको इंग्लिश नहीं आती है भाई, चलता हूँ। इज्जत की परवाह किए बिना हाथ घड़ी भी खींचना चाहूँ तो भी कोई काम नहीं देता। Excuse me, can you tell us way of lake, please? Go straight and turn to left. Can you show us the way? Have you got some work? Work? No work. No work. Come. I forgot. What's all this? Have this money. Keep this money, man. Thank you. For me? Bye-bye. Good day. Thanks. 4 जगह घुमाने के बाद मुझे ये 100 रुपए देके जा रहे हैं। जो पढ़ाई की वैसी नौकरी तो नहीं मिली, कम से कम जो काम मिला उसे ही संभालना पड़ेगा। ऊटी इज वेरी नाइस ना? घोड़ा नहीं चाहिए, अमेरिका से एक घोड़ा अपने साथ लेकर आया हूँ। आई लाइक वेरी मच ऊटी। यस, यू लाइक वेरी मच ऊटी? यस। इसके अलावा तुझे और कुछ नहीं आता क्या? आपने इतना ही सिखाया है। डोंट टच। हेलो, वेयर इज मिस्टर वेलू मनकिगम? अभी बाहर गए हैं। क्या बात है बताइए, मैं नोट कर लेता हूँ। मैं क्या कहानी सुनाने आया हूँ? आपकी पूरी कहानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेशेंट नोट करना है, इसके लिए नोटबुक है। ओह, यू आर इंग्लिश टाइप, हाँ? हाँ। आई लाइक वेरी मच, हाँ? चलो लिखो। बोलिए। मेरा नाम कंस्वामी। ऐसा भी नाम होता है क्या? बाय द वे, कल मेरी पोती अमेरिका से आ रही है। अमेरिका से? अरे भाई, अमेरिका? क्या हो गया? अमेरिका? क्या यार, उठ गया तू? सर आप बैठिए। अरे भाई, मुझे क्यों बैठा दिया? नहीं सर, अमेरिका से आप आए हैं, आप ही को चेयर पे बैठना चाहिए। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा। सच में आप अमेरिका से आए हैं? मुझे भी यही शक हो रहा है। तुझे देख कर ही शक हुआ है, इसे समझा? सर,
मिस्टर कोलंबस ने जो ढूंढ निकाला था वही अमेरिका ना? तो क्या अमेरिका कोयम्बटूर के बाजू में है? एक ही अमेरिका है बाबा। उस अमेरिका का और इस गाइड के बीच में क्या संबंध है? संबंध है। क्या? कल मेरी पोती अमेरिका से आ आने रही दीजिए। है, वो यहाँ 40 दिन रहेगी। रहने दीजिए। मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ? नहीं सर, बड़े प्यार से सुन रहा हूँ। ओहो, इंटरेस्ट से। उस गाइड मनी किकम को सब काम पता है, ड्राइवरी का काम, बोट चलाने का काम सब आता है, इसलिए मेरी पोती को सारी जगह अच्छी तरह से घुमा सकता है। इतना ही नहीं, पैसा भी कम लेता है, बहुत अच्छा लड़का है। अबे चेयर क्यों निकाला? बात कर रहे थे इसलिए निकाली। अगर मैं बैठ जाता तो मेरे बैकग्राउंड का क्या होता? सर क्यों रो रहे हो? मनी कैम को ढूंढ रहे हैं, वो तो जबकि हाँ। मर चुके हैं सर। ए, मजाक करता है क्या? अभी बोल रहा था कि वो बाहर गए हैं, अभी कहता है मर चुके हैं। कल ही वो मर गए, अभी उनकी लाश को ले गए हैं। आते समय आपने शंख नहीं सुना क्या? वो शंख उसके लिए बजा था, मैंने सोचा हाँ, कि सर। किसी तो और के लिए शंख बजा था। नहीं ठीक सर। है, गाइड मनी किगम तो मर गया, पिछले साल का उसे 20 रुपए देना था। ठीक है, मैं चलता सर हूँ। सर 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 उस गार्ड मनी कैम को जो भी काम आता था वो मुझे भी आता है। ड्राइविंग आती है, बोटिंग आती है, सब आता है सर। खाना भी अच्छा बनाता हूँ। उस गाइड से 50 रुपए कम लेकर मैं सारे काम कर दूंगा सर। तुझे घुड़सवारी आती है? लाइसेंस भी है घोड़े सर, का या तेरा? दोनों का सर। ओके, ए चल निकाल। हैं? ये क्या जब देखता बैठा रहता है? कम ऑन, ओपन दिस। ये क्या सर? क्या भाई अंगूठा छापू ना। चलो मोड़ो। अरे हाथ तोड़ देगा क्या? चेक निकाल। आई एम गोइंग टू साइन ना। आई पुट साइन। थैंक ये यू सर। तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। अभी हम इसे बैंक में डाल के पैसा लेकर हम खर्च करेंगे। आधे घंटे में ये सब निकाल के तुम हमें आकर मिलना। एड्रेस सर? हमें बिना एड्रेस का समझाए क्या? दिस इज माई एड्रेस। हाँ, कार में खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है। ड्राइवर गियर बदल रहा है शायद। अभी क्यों बदल रहा है? घर में खाली बैठा था तभी बदलना चाहिए था। ड्राइवर, स्टेशन में नीचे उतरते यहाँ वहाँ घूरना मत, मेरी पोती को ढूंढना। आपकी बेटी का नाम क्या है? नर्मदा। गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर, तुझे ही बोल रहा हूँ। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोल रहा है। क्या पागल है ये? क्या कुछ कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाकर ट्रेन में ढूंढो। ओके सर। सर क्या आप अमेरिका से आए हैं? क्या बोलते हो? मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ। ठीक है, आप अस्पताल से आए हैं अमेरिका। इस कंपार्टमेंट में भी मेरी पोती नहीं है। पोती? एनीबडी फ्रॉम अमेरिका? हटो। ओहो, यही इंजन है क्या? ड्राइवर, मेरी पोती को ढूंढा क्या? उतरा चढ़ा पर आपकी पोती को नहीं ढूंढ पाया। क्यों नहीं ढूंढा? आपकी पोती को मैं पहचानता नहीं हूँ ना। हाँ, ये भी सही है। तू कहाँ से आ रहा है? इंजन से। इंजन से क्यों? आपकी पोती को ड्राइविंग आती है ना, इसलिए सोचा कि ड्राइविंग करते आ रही होगी। एक थप्पड़ मारूंगा। इस ट्रेन से मेरी पोती आई नहीं, फिर कहाँ गई होगी?
ए ड्राइवर, गाड़ी ठीक से चलाओ, साहब अंदर बैठे हैं। रोको। होल्ड होल्ड सर। ओपन द डोर। वेयर इज ही रनिंग? गोविंदा गोविंदा। ए, सीधा दरवाजा खोलने के बजाय कार का चक्कर क्यों लगा रहा था? कार की भगवान जैसी इज्जत करता हूँ। कार में बैठा हूँ, मैं क्या पंडित हूँ? नहीं, आप भगवान हो। ओह गॉड, बाय द वे, एक छोटा प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम सर? आपके बदले मैं कर देता हूँ। मुझे नंबर 1 जाना तो है। आपको ही जाना पड़ेगा। मालूम है ना तुझे, मेरा नंबर 1 जाने के लिए तू क्यों फाड़ रहा है? तू जैसे को इंडिया लेकर आना ही बड़ी गलती है। अमेरिका में तू कैसा था? अनाथ की तरह, हाफ चड्डी पहनकर बेसहारा था, रो रहा था। इंडियन आदमी जानकर मैंने तुझे अपने साथ ले आया। इतना ही नहीं, तुझे 2 पैंट शर्ट भी ला कर दिए। अबे सिखाने की भी एक हद होती है। ए, प्लीज थोड़ी मेहरबानी कर। ए, तू मेरा पीछा छोड़। आई विल ट्राई। अरे बाप रे, बड़ी जोर से आ रही है। राजा, कम। गाड़ी चलाना काफी नहीं है, अब मेरी बात सुनो। यहाँ चोरी चकारी बहुत होती है, गाड़ी का ख्याल रखना, किसी को अंदर मत आने देना, ओके? ये खुद ही देखो तो चोर लगता है। ए, कौन है तू? इधर आ। चुपके से जा रही है, चोर नहीं होगी। इधर आ। अमेरिका से आए हुए आधे पागलों ने अभी अच्छी नौकरी दी है। अगर मैं यहाँ बुद्धिमानी से काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ? ए, पहले तू बता, तू कौन है मैन? ही मैन। ए, हाथ निकाल। कितनी चर्बी है तुझमें जो इस तरह हाथ रख कर बात कर रही है? ए, तुझे है चर्बी? मैं कौन हूँ तू ये नहीं जानता? मैं हूँ इस घर के मालिक अंशस्वामी की पोती। पोती क्या? रेलवे स्टेशन में किसी पागल से ये कहना तो वो मान जाएगा कि तू पोती है, समझी क्या? तुझसे क्या बात करनी है? ए, क्या मैं बात कर रहा हूँ और तू चली जा रही है, इसका क्या मतलब? वैसे भी अगर तू अमेरिका से आई हुई पोती होती तो आगे की तरफ से आती, तू पीछे की तरफ से क्यों आई? वैसे भी तेरे पहने हुए ड्रेस को देखकर यही लगता है कि तूने ये ड्रेस भाड़े पे लिया है। इधर क्यों आई है? अरे भाई, तू अमेरिका से आई है कि नहीं आई है, कुछ बातें पूछूंगा उससे पता चल जाएगा। इन सब में मैं माहिर हूँ। तू चोरी करने आई थी ना? मेरे घर में क्यों चोरी करोगे? तेरा घर? ये तो विश्वास से काम करने वाला मेरा घर है। अबे, ये क्या तेरा घर है? काट दूंगा। काटे हुए मुझे बहुत दिन हो गए। मैं अच्छा काम करके कहीं यहाँ से अमेरिका ना चला जाऊँ, इसके लिए किसी ने तुझे प्लान करके यहाँ भेजा है। सच सच बता, वो प्लान करने वाला कौन है? दादा, दादा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? एनी प्रॉब्लम? कुछ खतरा है क्या? नहीं सर। ए, ये मेरी पोती है। आपकी पोती है तो क्या हुआ? सर, ये क्या आपकी पोती है? हाँ हाँ। बाप रे, इस आदमी की पोती को ये जाने बगैर उसे चोर नहीं कह के उल्टा सीधा डांट दिया। अब कैसे संभालूं? पहले ही गड़बड़ हो गई है, अभी संभालना होगा तभी काम बनेगा। सर, आप कितने अमीर हैं, सुंदर हैं, आपका इस लड़की में आधा भी नहीं है, इसलिए। नो 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 नो, गलत मत समझिए। आप भी पूरी अमीर, पूरी सुंदर हैं। कितने सुंदर बाल हैं, कितनी सुंदर आंखें हैं, कितने सुंदर दो नहीं नहीं, इस पट्टी को कह रहा था। जो भी कहना है जल्दी कहना, बड़ा कंफ्यूजन है। मैं भी डर कर कंफ्यूज होकर बात कर रहा हूँ। आपकी इस कलर की ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। पूरे इंडिया में ऐसी सुंदरता नहीं देखी मैंने। That's why we are coming from America. मेरे बारे में कुछ बोलिए। बस बस, तेरा चेहरा देखकर ये सब समझ जाएगा। हटो, कुछ तो बोलो बेटी, यहाँ क्या हुआ था? बोलो बोलो, क्या हुआ? दादा, घर में नहीं जाने देता तो भी चल जाता, पर इसने मुझे चोर नहीं कहा। इसे चोर नहीं कहा? नहीं सर, मैंने गलत मतलब से ये नहीं कहा। कहीं चोरी ना हो जाए इसलिए सुरक्षा के हिसाब से ऐसा कहा। ओहो, बॉस की बात मानने वाला सर्वेंट। हाँ सर। दादाजी, इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए। पहले इसको नौकरी से निकाल दीजिए। समथिंग डिस्कस करना है। कहीं सर। पीछे मुड़ जा। ऐसे? इधर से मुड़ो यार। ऐसा काम करने वाला आदमी कहीं नहीं मिलेगा। 500 रुपए में 6 काम करेगा। खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा, बाथरूम साफ करेगा, भाजी लेकर आएगा, वॉचमैन का काम करेगा, साथ में ड्राइवर का काम भी करेगा। इसलिए कर दिया फिक्स। तो उसे ना ये बैग उठाने को कहो ना। तू ही बोल दे, तभी वो तुझे देखकर डरेगा। हाँ। ओए, यस मैडम। उठाओ। ए, बैग को। तभी तो मैं सोच में पड़ गया कि पोती को उठाने के लिए दादा कैसे मान गए। जो दादाजी को मामू बना रहा है। हाँ। Come on, take this. यही है ना बैग? हाँ ठीक है। बाय द वे, मैं बैग लेके आगे जाता हूँ। तुम लोग जाओ, हम लोग पीछे से आते हैं। जाओ जाओ। पहले से कहता हूँ, सावधान रहना। ए भाई, इधर आओ। तुम इधर आओ। क्या मैडम? क्या किया? ताली बजाई। ताली क्यों बजाई? आपने इतना अच्छा खेला, बॉल यहाँ से वहाँ चली गई, इसलिए ताली बजाई। बॉल वहाँ गई, देखा ना तुमने? हाँ। जाकर लेकर आने की अक्ल नहीं है? जाकर बॉल लेकर आओ। भाग के जाओ। मुझे चोर नहीं कहा ना तूने? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आपकी बॉल फेंकूं क्या? हाँ फेंको ना। You bloody! अंकल,
मेरे आने से आश्चर्य हुआ ना? हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। क्या आंटी नहीं आई? लड़के ऑफिस में है ना, इसीलिए उनको वहीं छोड़ दिया है। देखना लंच तक सारे यहाँ आ जाएंगे। क्या अंकल, हम आपको देखने के लिए कोयम्बटूर आने वाले थे। आप हार्ट पेशेंट हो, क्यों हिल स्टेशन आ गए? मैं खुद एक बड़ा डॉक्टर हूँ और तू मुझे एडवाइस कर रही है? हार्ट की सारी दवाई लेकर आया हूँ मैं। क्या बेटा, तू यहाँ आई है ये जानते ही मैं तुरंत मिलने आ गया। अच्छा दादाजी कहाँ ही है? इज इनसाइड। सब ठीक है ना? चलो अच्छा। ये मुझे दीजिए। क्या हुआ? यू इधर आओ, जल्दी आओ। मेरे डॉक्टर अंकल आए हैं ना, क्यों पेड़ की तरह खड़े हो? ये लो, इसे लेकर अंदर आओ। राजा, तुम यहाँ कैसे? मुझसे कुछ मत पूछिए। इस घर में मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। राजा, प्लीज। राजा, डॉक्टर है ना, डॉक्टर से ही पूछे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर, शरीर स्लिम करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सुबह सुबह खाली पेट चलना चाहिए। किसके पेट में चलना चाहिए? क्यों भाई, एक एक करके लाने का क्या मतलब है? सब एक साथ लाके रखना चाहिए ना? यू, तुम्हारा यह क्या काम है? चले जाओ। यू इधर आओ। जाने को बोलूं तो चले जाओगे क्या? ड्राइवर है तो सिर्फ ड्राइविंग का ही काम करोगे और कोई दूसरा काम नहीं करोगे? चलो सबको सर्व करो। मामा को चपाती दो। ठीक है। ए, वो दाल है, चपाती नहीं है क्या? चपाती का ड्राइंग करके बताऊं क्या? अरे वो बुद्धू कहाँ गया? वो खाना बनाने वाला क्या? वो खाना बनाने वाला बुद्धू है। ये सब आपको कैसे पता चला? हमारे घर में सिर्फ 2 ही बुद्धू है, एक वो खाना बनाने वाला और दूसरे तुम। आपकी जो पोती है बहुत मजाक करती है। राजा, नर्मदा ने कितनी गलत बात बोली है, फिर भी तुमने उसे मजाक समझ इस लिया। बात पर मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। एक साधु था जो अपने शिष्यों के साथ आश्रम जा रहा था। उनके आश्रम के रास्ते में एक तालाब आया। उस तालाब के अंदर एक बिच्छू डूब रहा था। उस तालाब के पानी में डूबते हुए बिच्छू को देखकर साधु ने पानी में हाथ डालकर उस बिच्छू को पानी में से निकाला और उस बिच्छू ने उन्हीं को काट लिया। वो वापस पानी में गिर गया। उन्होंने फिर उसे निकालने की कोशिश की और वो फिर नीचे गिर गया पानी के अंदर। क्या पूछा? तो फिर उन्होंने एक काम किया, एक पत्ते के सहारे उसे वापस बाहर निकाला और निकाल कर उसे अच्छे स्थान पर रख दिया। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, जब वो आपको बार बार काट रहा है गुरुजी, तो आप उसे क्यों बचाना चाह रहे हैं? तो साधु ने क्या जवाब दिया पता है? कि काटना उसका काम है और मेरा काम तो है बचाना, जो मैं कर रहा हूँ। तो साधु ने जो किया मैं भी वही कर रहा हूँ। बात है। क्या कहानी है? अरे कितना बड़ा विषय बना दिया तुमने इसे। नर्मदा, यू आर क्लीन बोल्ड। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर? इनको बेडरूम में ले चलिए। हाँ चलिए। क्या हुआ? थैंक यू। माइल्ड अटैक ही था, डरने की कोई बात नहीं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। कोई भी इन्हें डिस्टर्ब मत करना। अंकल, एक साधारण ड्राइवर कभी ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं अंकल? सच बात है, वो ड्राइवर नहीं, करीब करीब एक डॉक्टर जैसा है। व्हाट? ही इज माय स्टूडेंट। 4 साल पहले उसने मेरे साथ पढ़ाई की थी। उसका बैड लक, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। स्कॉलरशिप में भी उसे जगह नहीं मिली। उसे पढ़ाई आधे में छोड़नी पड़ी। तुम्हें पता है, अगर आज वो पढ़ लेता तो बहुत बड़ा डॉक्टर होता। नर्मदा,
मैं देख रहा हूं कि तुम उसका बहुत अपमान कर रही हो। इट्स नॉट गुड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, कार धोने के लिए आया था। कोई और कार साफ कर रहा है। ऐसा क्यों, यही पूछना है आया था। दूसरी को नौकरी पर रख लिया, यही तो कह रहा हूँ। मैंने क्या गलती की? तुमने कोई गलती नहीं की। डॉक्टर साहब ने कहा तुम पढ़े लिखे हो, इस नौकरी पर रखना गलत होगा। मैंने क्या पढ़े लिखे इंसान की तरह आपसे बर्ताव किया? एक नौकर से भी बदतर आपके जूते भी साफ किए। तुमने पढ़े लिखे की तरह बर्ताव नहीं किया। तुम पढ़े लिखो ये जानकर भी तुम्हें इस पगार में रखना गलत होगा। ये लो 1 महीने का पगार। क्या है साहब? तुमने 10 दिन काम किए, लेकिन पूरे महीने का पगार है। ओके? सच में आप बड़े आदमी हैं। मैंने 10 दिन काम किया, आपने 30 दिन की पगार दी। मेरी कमाई कम जरूर है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान कम नहीं। मैं चलता हूँ। सुनो भाई, ड्राइवर का काम नहीं है मैंने कहा, लेकिन दूसरी कोई नौकरी है तुमने पूछा क्या? क्या बोल रहे हैं सर? आज से तुम मेरे पोती के पिए। मेरी तरह। ए चुप कर, पिए के नौकरी को बदनाम मत कर। 2500 रुपये तुम्हारे पगार। 2500 रुपए? आपका शुक्रिया था, कैसे अदा करूं? मुंह से देखो, मैंने फिक्स कर दिया है। अब तुम इसको ले जाओगी या ये तुम्हें ले जाएगा, ये बात तुम लोग डिसाइड कर लो। तुम लोगों की इच्छा। इधर गए? मालिक हैं? मेरा भी पगार बढ़ाइए। ये ले बढ़ा रहा अरे हूं। चाकू। रुक यहाँ पे। आज का नाश्ता क्या है? उपमा। उपमा? ओहो, इससे अच्छा कि मैं गांव चला जाऊं। और क्या है नाश्ते में? पोंगल। अरे ये तो मैं किसी भी मंदिर में दान में खा सकता हूँ। तो फिर तुम पिए और ये बावर्ची क्यों है? और क्या खाइएगा? आज तुझे ही खाता हूँ। तुझे काटा तो पूरे भारत की जनता भी खा सकती है। किधर गया तू? प्लीज नम्रता, इतनी फास्ट घोड़ा मत चलाओ। मैं जरा उस तरफ जाकर आती हूँ। वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो डेंजर वहाँ एरिया क्या है। है, देख कर आती हूँ। बोलता हूँ प्लीज, टाइम हो रहा है, घर जाना है। क्या जाते समय लड़कियों की तरह डरा रहे हो? राजा! राजा! मेरी पोती की शादी, हाँ। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मैं किसी इंडियन से ही उसकी शादी करूंगा। हाँ। अभी भी यहाँ तक कहाँ मैं चला यही गया? तो हूँ। अरे तू नीचे क्या कर रहा है? साहब मैं भी हिंदी हूँ, आपकी पोती से किसी तरह शादी करवा दीजिए। अरे मैंने किसी इंडियन से बोला था, तेरे से बुद्धू से नहीं। क्या मुझे बुद्धू कह दिया? मेरे बाप ने मेरे लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सभी के लिए ट्राई किया था। अच्छा? हाँ। कितना पढ़ा है तू? सेकंड स्टैंडर्ड।
सेकंड स्टैंडर्ड के लिए किस इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में सीट मिलता है? ऐसा नहीं, वो कॉलेज जब बन रहा था तब मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए डैडी ने ट्राई किया। हाँ, ऐसे ही मजदूरों के काम के लिए तू मेरे पास आया था, अब सारा काम संभालना चाहता है? ऐसा नहीं, हाँ। मेरी पोती का होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जिसमें मान सम्मान शर्म अनुशासन हो। वो तो मुझसे नहीं होगा, जैसी मुझे पसंद है मैं वैसी लड़की ढूंढ लूंगा, लेकिन एक बार डॉक्टर की पढ़ाई करके ड्राइवर की नौकरी करने वाले राजा को खाली लड़के मत देना। बड़ी अच्छी सोच है तेरी भाई। अपने बर्थडे पर मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रही हो? ये तो गलत बात है। तो मेरे बर्थडे पर तुम मेरे लिए ड्रेस ला कर दो। मेरा बर्थडे तो 15 नवंबर को है, उसके लिए तो अभी 4-5 महीने पड़े हैं। क्यों भैया, जन्मदिन साल में एक बार आता है, कपड़े जल्दी दिखाओ। इसलिए पैसे की फिक्र ना करते हुए 60-70 रुपए में कोई भी कपड़ा ले लो। अगर उससे भी कोई सस्ता लिया तो टाइट अंडरवियर ही मिलेगा ना। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? इतने सस्ते में तो टाइट अंडरवियर ही मिलेगा। यहाँ ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए। तुम चुप रहोगे? हाँ, थोड़ा इस तरफ आना। सॉरी। ठीक है, आप कपड़ा लेकर दे रही हैं ना, कुछ भी बोल सकती हैं। एक्सक्यूज मी। ये तो इसके लिए बहुत बड़ा रहेगा। चुप रहो। हाउ मच इज दिस? जस्ट 2000। हाँ, 2000 जिसे बोलते हैं वो वाला 2000 जी। बिल बना दो। बाय द वे, ये कोट मैं पहन लूं कैसा लगेगा? पैसे को कोट पहनाया ऐसा लगेगा। चुप कर। इस कोट को खराब किए बगैर देंगे तो मैं जल्दी घर जाकर लौटूंगा। मैं भी शुरू से देख रहा हूँ, जब से मेरी पोती ने ये कोट ला कर दिया है, तो हर 2 घंटे में मैं घर से आता हूँ कह रहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? बहुत लेट हो गया तो वो दुकानदार भूल जाएगा। दुकान वाला? दुकान यानी मंदिर की बात कर रहा हूँ। ओ, कुल देवता। हाँ जी, हाँ We are जी। mistaken। मिस्टेक। तो थोड़ा चुप रहेगा? वो क्या है, हमारे रिवाज के हिसाब से कपड़े में टीका लगाकर पहनते हैं। हाँ। अब तो कोट ही ले लिया है। अगर भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया तो सारे बटन टूट वाह। जाएंगे। सब लोग कुल देवता के लिए बकरा काटते हैं, चिकन काटते हैं। चिकन मतलब? मुर्गा काटेंगे, तुम तो कोट ही दे रहे हो। हाँ, यू आर द ग्रेट। हाँ, थैंक यू, जल्दी बेच के आता हूँ। मेरा मतलब है मंदिर बंद होने से पहले अर्चना करके कोट पहन के आता हूँ। बोलो बेटी, कल सुबह जल्दी आएगा। राजा, कल जल्दी आ जाना। जरूर आ जाऊंगा, इसलिए तो जल्दी जा रहा हूँ। जरा संभल कर, संभालो, स्टेप बाय गिर स्टेप जाओगे। जाना। हाँ जी, हाँ। स्टेप बाय ओके। स्टेप। आपने जो कोट लाकर दिया है बाय। जरूर पहन कर आऊंगा। ओके। थैंक यू सर। आ जाओ, आ जाओ। बाय। हाँ, थैंक यू। ओके बाय। ओके केओ ओके केओ। 2000 का कपड़ा 1500 में, 1500 में, ठीक है 1400 में, 2000 का कपड़ा 1300 में, अरे सुनो, हेलो, 1200 में, 1100 में, 2000 का कपड़ा 1010 में, 2000 का कपड़ा 1000 में। कोई भी नहीं ले रहा है, ये चोरी का कोट नहीं है, ये नया कोट है। एक लड़की ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, एक बार भी पहन के नहीं देखा। आपको क्या लग रहा है 1000 रुपए लेकर मैं शराब पीकर खुश रहने वाला हूँ? मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। 1000 रुपए लेकर मेरी माँ, 1000 रुपए के बगैर मैं अपने घर नहीं जा सकता। मेरी परेशानी समझने वाला कोई भी नहीं है, एक आदमी नहीं है जो कोट खरीद सके। ये कोट नया है। भाई, कोई भी नहीं है। तेरी फैमिली प्रॉब्लम को देखकर इस कोट को मैं खरीदता हूँ। आपका शुक्रिया सर। माँ कैसी हो डॉक्टर? ओह, यू सी मिस्टर राजा, यह दिमाग की बीमारी है, इसे हम एसेसिया कंडीशन कहते हैं। आपकी माँ चल सकती हैं, देख सकती हैं, हम जो कहते हैं सुन सकती हैं, बट जवाब नहीं दे सकती। हमने भी इतने दिन सारी कोशिशें कर ली। आप भी अपनी माँ के लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं। आपकी माँ पूरी तरह ठीक तभी होंगी जब आप उन्हें अमेरिका ले जाएंगे। इसके लिए बहुत खर्चा होगा। क्या करना है सोच लो। नहीं, पहले मैं अरे, खाऊंगा। तेरे लिए नहीं है। हाँ, मैं सुन, अरे मुझे खाने दो ना। सुन सुन, अरे पहले मैं कहता हूँ ना, तुझे दूसरा केक अरे ला कर पहले मुझे दूंगा। खाने दो बोल रहा हूँ। नर्मदा, उसके काटने से पहले केक काट दो। राजा को आने दो अंकल। गाड़ी आ रही है, बहुत करीब खड़ा रहूंगा तो कीचड़ बराबर से नहीं लगेगा। ओह, जेंटलमैन कमिंग। हाँ, इसी तरह बाहर के कुत्तों से तो बच गया।
अब पता नहीं मैं अंदर के इंसानों से कैसे बचूंगा। हम तुम्हें चाहते ये क्या हुआ? कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ है? कीचड़ है सर, ये जो इंडिया की रोड है बहुत खराब है। उसके लिए हम रोड थोड़े ही बना देंगे। नहीं सर, ऑलरेडी रोड के ऊपर बड़े बड़े खड्डे हैं जो कुएं की तरह बड़े हैं। बारिश का पानी गिरने से खड्डे सारे कीचड़ से भर गए हैं। व्हाइट ड्रेस पहनकर आदमी घर से तो बाहर निकाल ही नहीं सकता ना सर। वो क्या है, आपने जो मुझे 2000 का व्हाइट ड्रेस लाके दिया था ना, उस ड्रेस के ऊपर मैं अच्छे से परफ्यूम लगाकर बीच के रास्ते से साइड से जा रहा था। TM 7942 नंबर की एक लारी आई और तेजी से मेरे कपड़ों के ऊपर कीचड़ लगाकर चली गई। फिर क्या, जन्मदिन के दिन गंदे कपड़े पहन कर आऊं ऐसा फील करके उस कपड़े को धोबी के पास देकर वापस आ गया। वेरी गुड। क्या क्या? धोबी के पास उस कपड़े को धोने को डालकर हाँ। ये कपड़े पहनकर आ गया सर। बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, ये तो कुछ और लग रहा है। ऐसा क्या, ये ड्रेस पहन के उसी रोड पर उसी साइड पे चल रहा था। वही लॉरी क्या? नहीं सर, दूसरी लॉरी। ओहो, माय मिस्टेक। किस दुकान में डाला? स्नो वाइट ड्राई क्लीनर। वो अच्छे से कपड़े साफ अच्छा करते हैं। दादाजी आप चलिए, मैं आती हूँ। ओह, मैं लॉरी पर ही अटक गया। लॉरी मिस्टेक। मणि, ये दे दो, तुम जाओ। उसी स्नो व्हाइट ड्राई क्लीनर के पास जाकर 1500 रुपए देकर लेकर आई हूँ। एक बात बताओ, क्यों ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर झूठ बोलते हो? सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, फंक्शन के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, अंदर जाके ड्रेस चेंज करके आओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Narmada, happy birthday to you. मेरी पोती के जन्मदिन पर कोई गाना गाइए ना। मैं तो यहाँ केक खाने के लिए आया था और आप गाना गाने के लिए बोल रहे हो। गाएगा तो मार डालूंगा, मुंह बंद कर। क्या?
गाड़ी रोको। कुछ कहना चाहती हो? कहो ना। तुम मुझे पसंद करते हो? अचानक ऐसे पूछ रही हो, इसका क्या मतलब हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एक लड़की एक लड़के को देखकर क्या तुम मुझे पसंद करते हो जिस मतलब से पूछती है उसी मतलब से मैं भी पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नहीं। चलो। आप यहाँ के क्यों खड़ी हो गई? आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, और तुमने कहा था नहीं करते हो। उसकी सज़ा यह है कि जब तक आई लव यू नहीं बोलोगे तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊँगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम मुझे पागल कहो या बेवकूफ़ कहो, उसी के साथ आई लव यू भी कह दो ना तुम मुझे, प्लीज़ बोलो तो। आई लव यू। राजा, चाबी गाड़ी में है। राजा मत जाओ। राजा, राजा मत जाओ। राजा, जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या बेटा, शाम हो गई, इतनी देर हो गई। तुम्हारे घर गया था, शॉपिंग सेंटर गया था, मेरी पोती कहीं भी नहीं है। कहाँ है मेरी पोती? अभी तक आपकी पोती घर नहीं आई? क्या बेटा, तुम्हारे साथ गई थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो कहाँ है मेरी पोती? आपकी पोती कहाँ है मुझे पता है। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। आई लव यू। हाँ, क्या कहा? आई लव यू। आई लव यू मैंने इसलिए कहा पता है? तुम कुछ मत कहो, मैं बहुत खुश हूँ। आप ही बताओ, क्या मैंने ये बात दिल से कही थी क्या? आप ही बताओ, मैंने दिल से कही थी क्या? ऊटी में कितनी ठंड है पता है? ऐसी कड़कती ठंड में आधी रात को उस लड़की से ये कहने के अलावा कहीं कोई और मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। आई लव यू मैंने बोल दिया उनको। तो अगर ये बात तुमको कहीं गलत लगे तो मुझे माफ कर देना।
सुनिए जी, राम मंदिर का रास्ता कौन सा है? यहाँ से सीधा जाओगी तो पोस्ट ऑफिस आएगा, उसी के पास राम मंदिर है। हम्म, किसी से भी पूछोगी तो बता ठीक देगा। है। सुनिए जी, क्या बेटी? ये राजा का घर कहाँ है? बस आगे ही है। यहीं पर है ना? घर में कोई है क्या? घर में कोई है क्या? हाँ? माँ जी, माँ जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। आपका बेटा घर पे नहीं है? आपका बेटा नहीं है क्या? मेरा नाम नर्मदा है। राजा घर पर नहीं है क्या? देखो बेटी, जो तुम बोल रही हो वो समझ सकती हैं, पर बोल नहीं सकती। क्यों? इनके दिमाग में कोई रोग हो गया है। एसेसिया नाम की एक बीमारी है। बेटी, तुम सामान के साथ आई हो, उनके कोई रिश्तेदार हो? मैं अब आपको क्या रिश्ता बताऊं तो आप समझेंगी, और मैं बोलूं तो ये समझने की हालत में भी नहीं। आपको कहने से कोई फायदा नहीं। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। तुम्हारा नाम नर्मदा है? हाँ। राजा अपनी माँ पर जान छिड़कता है। वो जीता है तो अपनी माँ के लिए। अपनी माँ को ठीक करना ही राजा का लक्ष्य है। अमेरिका जाने से ही उसकी माँ का इलाज हो सकेगा। डॉक्टर ने बोल दिया है। उसके लिए 2-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पैसे के लिए राजा बहुत कष्ट उठा रहा है। इस बीच नर्मदा करके तुम्हारे नाम वाली एक लड़की ने राजा से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। अगर ये शादी हो जाए तो राजा की इच्छा की तरह उसकी माँ भी ठीक हो जाएगी। राजा भी डॉक्टर बन पाएगा। राजा को देखने के पहले मैंने तुम्हें देख लिया, अच्छा हुआ। जब कोई लड़की सामान लेके अकेले किसी को ढूंढते हुए आती है तो क्यों आती है मुझे सब पता है। एक बात जान लो, उसकी माँ की इच्छा की तरह उसका डॉक्टर बनना, और उसकी एक ही इच्छा है कि उसकी माँ ठीक हो जाए, और इन सब के लिए उसका उस लड़की से शादी करना ज़रूरी है। तुम्हें देखे बगैर ही मैं गाँव जा रही हूँ। तुम्हें देख लूंगी तो मेरा मन बदल जाएगा। मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। मेरा सपना पूरा करने के लिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुमसे मिले बगैर ही गाँव जा रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो शायद नहीं जा पाऊंगी। मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मेरा सपना पूरा करने से बढ़कर है तुम्हारी माँ का ठीक हो जाना और तुम्हारा डॉक्टर बनना। ये कैसे संभव होगा? मेरी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि दूसरे जन्म में तुम सिर्फ मेरे होगे। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारी माँ बस ठीक हो जाए, ये पत्र पढ़ते ही मुझे भूल जाना तुम। मुझे माफ कर देना राजा। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता, मैं क्या डाक पोस्ट, करूं? डाक पोस्ट। अरे यार, अबे क्या है, लेटर हाथ में नहीं दे सकता? नहीं, आपको बाहर आकर लेना होगा। नहीं आते हो तो ये लो अपना लेटर। नर्मदा का लिखा हुआ लेटर तुम्हें इतना घटिया लगता है? अरे राजा, प्यार बहुत पवित्र है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। हर प्यार करने वाले को अपनी इच्छा से शादी करना जरूरी नहीं है। मेरे दादाजी मरने से पहले मेरी शादी होती देखना चाहते थे। जिस रेलवे स्टेशन पर मैं तुमसे मिली थी, उसी रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी तरह गाड़ी छोड़ देने वाले एक अमीर आदमी से मिली। उसने मुझसे शादी के लिए पूछा। तुम्हारी कोई खबर नहीं आ रही थी, इसलिए दादाजी की इच्छा अनुसार उनकी और मेरी शादी हो गई। मेरी और उनकी शादी हो गई। उनके साथ निकाली हुई तस्वीरें भेज रही हूँ। अब इस नर्मदा के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचना।
प्लेटफॉर्म से तुम्हारी नर्मदा। मेरे दादाजी मरने से पहले मेरी शादी होती देखना चाहते थे। जिस रेलवे स्टेशन पर मैं तुमसे मिली थी, उसी रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी तरह एक अमीर आदमी से मिली मैं। उन्होंने मुझे शादी के लिए पूछा। तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, इसलिए दादाजी की इच्छा अनुसार मैंने उनसे शादी कर ली। राजा, जरा इधर आना। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? आई लव यू बोलने के बाद तुम नजर ही नहीं आए। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो बताओ हमारा प्यार डेवलप कैसे होगा? प्यार पवित्र है और उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कल तुम्हारे लिए तैयार होके बिना खाए पिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें ऐसा कोई धोखा देता तो? देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा बात करना पसंद नहीं आ रहा है ना, पर जो तुम्हारे लिए लाई हूँ वो तो पसंद आएगा ना। अच्छा लगा। इस चेन में मेरे दिल को लॉकेट बना के डाला है। ये हमेशा मेरे यादगार के रूप में तुम्हारे गले में रहेगा। देखो तुम, इस तरह के अमीरों के खेल मुझे पसंद नहीं। देखो एक बात, और तुमने मुझे पसंद नहीं है कहा तो मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊंगी। तुम्हारे पास इतनी सहूलियत है कि तुम ऊपर से नीचे कूद सकती हो और नीचे से ऊपर कूद सकती हो। मैं अपना काम देखने जा रहा हूँ। राजा, मैं कूदने वाली हूँ। आई लव यू राजा। पैर बहुत दर्द कर रहा है क्या? नहीं राजा, बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हें मैं पसंद नहीं हुई ये जानकर मैं ऊपर से नीचे कूदी। एक बार और ऐसा कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अभी एक बात बोलूं क्या? मुझे तुम पसंद नहीं। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो।
यस मैडम। जितने भी चादर तकिया है उनमें से सबसे कॉस्टली वाला पैक तुम कर बहुत दो। जल्दबाजी कर रही हो। अभी से चादर तकिया क्यों? अरे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी माँ के लिए। आप पैक कर दीजिए। माँ, माँ, जल्दी आ यार। धीरे से यहाँ रख दे। कार में से सब निकाल दिया ना? अंदर कुछ बाकी तो नहीं है? सीट बाकी है, लेकर आओ क्या? बेफजूल की बात करता है। ये ले। 100 रुपए का चेंज नहीं जहाँ है। तक मेरा सवाल है, 100 ही मेरे लिए चेंज है। अब सब कुछ मेरे लिए डॉलर में है। डॉलर है वो तो लड़कियां गले में पहनती हैं। लड़कियों के गले में डॉलर? अमेरिकन डॉलर के बारे में बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहा है? पुअर फेलो। ऐसा क्या देख रही हो? ये है फैन। फैन मैंने भी कुछ ऐसे ही समझा था, बाद में उसने मुझे समझाया अमेरिका से तुम्हारी बहू लेकर आई है, अभी अपनी सास को देकर जा रही है। क्यों पता है? क्योंकि तुम उसे अपना बेटा जो दे रही हो इसलिए। और देखना माँ, इतना ही नहीं, बहुत सारी साड़ियाँ, ये तकिया, ये बेड, सब कुछ तुम्हारे लिए है। मुझे कुछ नहीं दिया उसने। क्लीन, सचमुच ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। जैसी बहू तुम्हें मिल रही है ना, उसके लिए तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है माँ। क्या ये तुम्हारा अपना बैंक है क्या? क्यों ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, इंडियन बैंक तुम्हारा बैंक है, सुबह रेडियो में बोला था। एक्सक्यूज मी, चुप रहो। एक्सक्यूज मी। बैठिए मैडम, क्या चाहिए? एक 50,000 का ड्राफ्ट लेना है। किसके नाम से? तेजी माँ। क्यों मेरी माँ के नाम पे ड्राफ्ट ले रही हो? देखो तुम सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में सोचो, तुम्हारी माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी होने वाली बहू ने क्या कहा है पता है? क्या कहा है उस नर्मदा ने पता है? तुम सिर्फ बस अब डॉक्टर बनने पर ध्यान दो और तुम्हारी माँ की जो भी जिम्मेदारी है वो सब अब मेरी है। हाँ, तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन तुमसे नहीं हो रहा है। बस थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम है। जल्दी उस लड़की के जरिए हम लोग अमेरिका चले जाएंगे। वहाँ जाते ही तुम्हारा ट्रीटमेंट और तुम फिर बोलने बोलोगी और 24 घंटे उस लड़की के बारे में ही बोलोगी। एक गुड न्यूज है। क्या? अमेरिका के लिए जो तुम्हारे वीजा का ट्राई कर रहे थे ना, वो मिल गया है। ऐसा क्या? अपना टिकट भी कंफर्म हो गया है। अभी एयरलाइंस वालों ने फोन करके बोला नेक्स्ट वीक हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। अब क्या करोगे? अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये बात पहले मैं अपनी माँ को बताकर आता हूँ, बाद में। गणेश जी, सब लोग सुखी रहें। सब लोग, मेरा मतलब सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, अमेरिका के लोग भी सुखी रहें। क्योंकि मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैंने पहले नहीं बताया, अब बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जाते समय बोलो तो पुण्य मिलता है, इसलिए अभी आकर बता रहा हूँ। मेरी माँ को मैं अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद माँ को यहाँ लाकर उन्हीं के हाथों से दूसरा नारियल फुड़वाऊंगा। बस आता हूँ। देखो, मैं गाँव में नहीं, तुम बेफिक्र मत हो जाना। सब ध्यान से रखना। आता हूँ। दीदी, अरे शांति बेटी, अंकल अमेरिका जा रहे हैं, तुम्हें मालूम है? सुनने में तो अच्छा लगा, पर देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। बेटा माँ को अमेरिका लेके जा रही है सुनकर खुशी हुई थी, पर आधे घंटे पहले पता चला कि... क्या पता चला? वहाँ देखो। ये गाड़ी यहाँ क्यों आई है? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन लोगों से पूछो। क्या चाहिए सर? वो क्या है कि ताइमा करके एक अनाथ है। अनाथ है? हाँ, उनको अनाथालय में भर्ती कराने के लिए नर्मदा जी ने 50,000 रुपये भरा है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि वह अनाथ हैं बोलकर इस गांव के किसी एक जन को साइन करना है। मैंने सब लोगों से पूछकर देखा, कोई भी साइन नहीं कर रहा है। यहाँ पर तुम ही एक समझदार दिखते हो, तुम ही एक साइन कर दो कि ताइमा अनाथ है। मेरी माँ अनाथ है, ये तुमसे किसने कहा? नर्मदा नाम की एक लड़की ने, उसने अनाथ कहकर 50,000 रुपये भर दिया है। हमारे 2 आदमी ताई माँ को लेने के लिए गए हैं। सोचा उनके आने से पहले ही साइन लेके रखूं। अरे कोई साइन करने वाला नहीं है, उस औरत को आने तो फिर देखते हैं। ऐसा क्या? तो तुझे साइन करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और से साइन ले लूंगा कि वो अनाथ है। क्या जी क्या? मैं जिंदा रहता हूँ, मेरी माँ अनाथ कैसे हो सकती है? तुमने मेरी माँ को अनाथ बना दिया। जब तुम पहली बार अमेरिका से आ रही हो, ये सुनते ही अपनी सारी पढ़ाई भूलकर तुम्हारे घर में एक ड्राइवर बनकर रहा। तुमने मेरा कितना अपमान किया। सब कुछ मैं सहता रहा। उन सब का एक ही कारण था,
कभी न कभी तुम्हारे साथ अपनी माँ को अमेरिका ले जाकर उनका इलाज करा दूं। आखिर में अपनी अमीरी दिखाई दी। मेरी माँ को अनाथ आश्रम भेजने का तुमने सोचा कैसे? एक अच्छे हॉस्पिटल में भी एक पेशेंट को देखने के लिए एक ही आदमी होता है, लेकिन तुमने मेरी माँ के लिए 10 आदमी और 50,000 रुपए फेंके। वो सब उन्हें सिर्फ पेशेंट की नजर से देखेंगे। सिर्फ मैं ही मेरी माँ को माँ के रूप में देख सकता हूँ। तुम्हारे पास बंगला, पैसा, सहूलियत, दुनिया का सब सुख है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ ने घर का काम करके, बर्तन साफ करके कितने कष्ट उठा के मुझे पढ़ाया, मुझे डॉक्टर बना हुआ देखने के लिए। मेरी माँ की इच्छा अनुसार डॉक्टर नहीं बन सका तो भी चलेगा, लेकिन मेरी माँ को छोड़कर कहीं भी कभी भी मैं कहीं नहीं रह सकता हूँ। इतने दिन जो तुमने मुझसे जो प्यार भरी बातें की थी, क्या वो सब तुम्हारी माँ के लिए था? मुझसे जो प्यार किया था, क्या वो सब झूठ था? झूठ नहीं, सच था। लेकिन मेरी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ मैं अमेरिका नहीं आ सकता। दुनिया में हवा किसी भी तरफ हो जाए, अभी भी मैं जो सांस ले रहा हूँ वो मेरी माँ की है। आता हूँ। दुनिया में हवा किसी भी तरफ हो जाए, अभी भी मैं जो सांस ले रहा हूँ वो मेरी माँ की है। राजा, लड़कियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? थोड़ी देर पहले नर्मदा ने आकर मुझसे बात की। तुझे डॉक्टर बनाकर तेरे हाथों से दवाई खाकर तेरी माँ ठीक हो जाए और तू भी डॉक्टर बन जाए। ये तेरा आखिरी मौका है। इस मौके को खोकर तुम्हारी माँ की तकलीफ उठाने से अच्छा है कि तुम उस लड़की के साथ अमेरिका चले जाओ। तो तुम्हारी माँ मरने तक ही नहीं, जब तक रहेगी तब तक बहुत खुश रहेगी तुम्हारी माँ। तुम आज उस लड़की के साथ अमेरिका जाओगे तो कल ही आके अपनी माँ को पहले की तरह बना सकते हो। तुम्हारी माँ के लिए उस लड़की ने सब सहूलियत कर रखा है और तुम्हें अपने साथ बुला रही है। उस लड़की ने जो कुछ भी कहा वो ज़रा भी गलत नहीं है। जहाँ तक माँ का सवाल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो देख ली है, लेकिन जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, उसकी ज़िंदगी अभी शुरू होती है। उसे व्यर्थ मत कर देना। वो आज शहर जा रही है, तेरे लिए वो रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही है। ज्यादा सोच मत, निकल बेटा। सब तेरे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। जा बेटा, जल्दी जा, कहीं वो निकल ना जाए। वो अब नहीं आएगा बेटी, तू अंदर आ जा। चलो भी बेटी, आ जाओ।
माँ, मुझे भेजकर पीछे से यही देखने आई हो कि मैं यहाँ से गया कि नहीं गया। तुम मुझसे बिछड़ कर कैसे रहोगी माँ? तुम्हें अमेरिका ले जाने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी देखभाल यही करूंगा माँ। मैं भीगूंगा तो चलेगा, तुम मत भीगना माँ। रिश्ता ऐसा लेके आई तू माँ के मेरा मन भर आया है माँ। रिश्ता ऐसा लेके आई तू माँ के मेरा मन भर आया